Hello everyone, welcome to our YouTube channel CND Courses by Rani. This is your faculty of the Clinical Nutrition and Dietetics. I have completed my masters in Clinical Nutrition and Dietetics. I have qualified my UGC NET 2 times and I have completed my certified diabetic educator programs. So in the today's topic we will learn about the skeleton and how many parts of the skeleton or how many parts of it. So let's start the session. First of all, what is a skeleton? The skeleton is a bony framework of the body providing support and protection for some of the soft organ, particularly in the skull, pelvis, acting as a lever in the movement and providing surface for the attachment of the skeleton muscles in certain part of the framework is supplemented by cartilages. Basically, what is skeleton? तो skeleton एक हमारा bony framework होता है जिसके ऊपर हमारा बॉडी का एक ढांचा रेडी होता है और ये एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है फॉर मैनी ऑफ दी सॉफ्ट ऑर्गन. सो नाउ देर आर टू टाइप्स ऑफ और टू पार्ट्स ऑफ द स्केलेटन, दैट इज एक्सियल स्केलेटन एंड एपेंडिकुलर स्केलेटन. जो आपके सिलेबस में है उसके अकॉर्डिंगली ये नोट्स है, सो यू कैन राइट इट डाउन और यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दैट. Basically, there are two parts of the skeleton in which mainly divided axial skeleton, and these skeletons comprises head and trunks and include the following. And the second one is appendicular skeleton, and these skeleton comprises the limbs and limb girdle. तो एक्सियल जो भी स्केलेटन होंगे उसमें आपके जो भी हेड या अपर एरियाज़ के जो बोन्स हैं वो कवर अप हो जाते हैं. एंड अपेंडिकुलर में जो भी हमारे नीचे के पार्ट हो जाएंगे, बेसिकली लोअर लिम्स, तो वो हमारा क्या कहलाता है, अपेंडिकुलर स्केलेटन में. सो अंडर एक्सियल स्केलेटन there are 4 type of bone, that is skull bone, vertebral column, sternum and ribs, and hyoid point. And in the appendicular skeleton कितनी तरह के बोन्स आते हैं, दैट इज अपर लिम्स एंड लोअर लिम्स. सो राइट इट डाउन. नेक्स्ट कम टू स्ट्रक्चर्स ऑफ द बोन. बेसिकली स्ट्रक्चर्स ऑफ द बोन क्या कहता है, हम भी बात करते हैं इसमें. तो बोन इज स्ट्रक्चरली अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गन. द ग्रेटर पार्ट ऑफ द बोन कंसिस्ट ऑफ बोनी टिश्यू विच इज़ फॉर्म्ड ऑफ कॉम्पैक्ट एंड स्पॉन्जी बोनी सब्सटेंसेस. तो जो भी हमारे बोन्स होते हैं वो एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है एंड ये हमारे बॉडी का ग्रेटर पार्ट होता है. और इसमें जो भी हमारे टिश्यूज़ होते हैं वो बोनी टिश्यूज़ कहलाते हैं. एंड दे आर ऑल्सो कॉम्पैक्ट एज वेल एज स्पॉन्जी बोनी सब्सटेंसेस. तो उसमें कुछ जो सब्सटेंसेस होते हैं दे आर ऑल्सो स्पॉन्जी कंटेंट. So the bone marrow found inside the bones each as inalienable part of the bone, and the bone marrow lies inside the bone between the bone plates of the spongy substances and in the bone canal of the some bone. तो बोन के अंदर ना हमारा बोन मैरो होता है जिसमें कि हमारा रेड ब्लड एंड वाइट ब्लड सेल बेसिकली सिंथेसाइज करते हैं. तो जो बोन मैरो होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, तो बिटवीन द बोन प्लेट्स है ना, बिटवीन द बोन प्लेट्स ऑफ द स्पॉन्जी सब्सटेंसेस एंड कहाँ पे होते हैं, इन द बोन कैनाल ऑफ द सम बोन. मतलब इन दोनों के बीच वाले पार्ट में हमारा बोन मैरो पाया जाता है. और अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि दो तरह के बोन मैरो हैं जो कि हमारे पॉइंट नंबर 3 में ये विजुलाइज हो पा रहा होगा, आप देख भी रहे होंगे. देर आर रेड एंड येलो टाइप ऑफ बोन मैरो. तो येलो बोन मैरो जो होते हैं वो क्या करता है, फैट कंसिस्ट करता है, और जबकि जो रेड बोन मैरो है वो क्या करता है, ब्लड फॉर्म करता है. तो बेसिकली जो हमारा रेड है वो याद रखिएगा, रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड फॉर्मेशंस, एंड द येलो जो कि हमारा फैट कंसिस्ट करता है. नाउ द थिंग इज़ what we can do next, that is hematopoietic. The term you can learn, or in exams in 1 marks question they can ask you, that is what is hematopoietic and what is peristom. तो ये हेमेटोपोइटिक टर्म आपको जनरली सुनने को मिलेगा इन द केस ऑफ द किडनी पेशेंट. तो ये हेमेटोपोइटिक क्या है भाई,
तो इट इज़ अ ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन है ना, एंड साइंटिफिक नेम ऑफ द ब्लड, इसे क्या कहते हैं, इट इज़ अ ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन और इट्स अ साइंटिफिक नेम ऑफ द ब्लड, जो कि हमारे ब्लड सेल को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है. एंड व्हाट इज पेरियोस्टोम, दैट इज इट इज़ अ फाइब्रस मेम्ब्रेन विच इन्वास्ट द सरफेस ऑफ द बोन. तो जो सरफेस बोन के होते हैं उसको चौड़ा करने में मदद करता है पेरियोस्टोम, जिसके लिए ये टर्म इस्तेमाल किया जाता है. और ये क्या होता है, फाइब्रस मेम्ब्रेन. सो नाउ इसके अंदर भी हम लोग बात करें तो जो हमारा पेरियोस्टर्म है वो 2 लेयर से निर्मित होते हैं, दैट इज़ एक्सटर्नल लेयर एंड द नेक्स्ट वन इज़ इंटरनल लेयर. द एक्सटर्नल लेयर क्या करता है, कंसिस्ट करता है ऑफ द डेंस कनेक्टिव टिश्यूज एंड परफॉर्म अ प्रोटेक्टिव फंक्शन. तो जो हमारे एक्सटर्नल लेयर होते हैं वो प्रोटेक्ट करके रखता है, उसका फंक्शन होता है प्रोटेक्ट करना. वाइल जो इंटरनल लेयर होते हैं पेरियोस्टर्म के, वो क्या करता है, आपका लूज कनेक्टिव टिश्यूज में रहते हैं एंड उसके अंदर बहुत सारे फाइबर्स, नर्व्स फाइबर्स होते हैं बेसिकली, एंड ब्लड वेसल्स होते हैं. तो इस तरीके से ये रिस्पॉन्सिबल होता है पेरियोस्टम, एंड इसे हम लोग कहते हैं इट्स अ फाइब्रस मेम्ब्रेन. सो ओवरऑल देखें तो बोन के जो कॉम्पोजिशंस होते हैं उसमें आपका लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, फ्लैट बोन, इरेगुलर बोन, ये बेसिकली 4 कॉम्पोजिशंस होते हैं बोन के. एंड ये हमारा बोन के कॉम्पोजिशंस होते हैं जिसमें कि आपके अलग अलग पार्ट जो होते हैं वो इंक्लूडेड होते हैं. So this is the compositions of the bone. So I hope this class was useful. Thanks for watching this video. Do like, share and subscribe our channel if it is useful. And for any kinds of query related to topics and apart from this topic, you can mail me on the dietitianrani0651 @gmail.com. So thank you so much for watching. Keep sharing, keep liking. Thank you.